तमनार ब्लॉक हमारा ऐतिहासिक स्थल है, हमारे पुरखों की विरासत है, जिसे संभालने का दायित्व भारतीय संविधान हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को देता है। गारेपिल्मा 4/1, गारेपिल्मा 4/7 और जरेकेला, डोलेसरा, झारपालम, टांगरघाट, ये पांचों माइनिंगें नीलामी की सूची में थीं। उस वक्त हमने सरकार से ये तीनों खदानों को रोकने की मांग की थी। जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा, ग्राम पूंजी पथरा, बीडियो बाड़ी, तमनार तहसील की निवासी हूँ। साथियों, आज ग्राम खुरुसलेंगा में खुरुसलेंगा सरपंच के द्वारा नए साल की शुभकामना के तौर पर एक भंडारण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पंचायत के सभी निःशक्त जनों को और वृद्ध जनों को कुछ उपहार भेंट किए गए। और इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया था कि मैं खुरुसलेंगा के लोगों को जागृत करने के लिए वहां पे उनके साथ में मंच साझा करूं। और इसके लिए मैं गई भी। खुरुसलेंगा सरपंच ने हमें संघर्ष को इस बात के लिए सहयोग किया था कि हम जरेकेला कोल माइंस और टांगरघाट झारपालम कोल माइंस और डोलेसरा कोल माइंस को रोकने के लिए जो कदम उठा रहे थे, उसमें खुरुसलेंगा के सरपंच हमारे साथ थे। उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और वे भी चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक खदानों और उद्योगों से आजाद हो जाए। इसी विषय पर लोगों को जागृत करने के लिए मैं भी इस कार्यक्रम में गई थी और हमने लोगों के बीच में यही बात लोगों को बताने की कोशिश की है कि खुरुसलेंगा गांव, तमनार ब्लॉक हमारा ऐतिहासिक स्थल है, हमारे पुरखों की विरासत है, जिसे संभालने का दायित्व भारतीय संविधान हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को देता है। लेकिन हमारी इस आदिवासी विरासत को, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए जो सरकारें हमारी जमीनें उद्योगपतियों को दे रही हैं, हमसे हमारा मिसल छीन रही है, हमारे पट्टे छीन रही है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व सरकारों को है, वही सरकार हमें इसे छीन रही है और हमें भटकाया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें बहला फुसलाकर हमारी पुरखों की जमीनों को कौड़ियों के दामों पर बेचने के लिए ललचाया जा रहा है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो समझ नहीं सकते हैं कि वो इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसे उठाना पड़ेगा। साथियों, इस विषय पर हमने वहां चर्चा की है और हमारे पुरखों की इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने वहां संकल्प लिया है। लोगों ने हमें पूरा सहयोग देने का वादा किया है। हमारे सब खुरुसलेंगा के सभी पंच, उप सरपंच और सरपंच और सभी सियान सज्जन वहां उपस्थित थे। सभी माताएं, बहनें, भाई सभी वहां उपस्थित थे और सभी लोगों ने यह एक संकल्प लिया है कि हम तमनार को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। कोई भी नहीं चाहता कि वो पुरखों की इस संपत्ति को छोड़कर यहां से बाहर चले जाए। करोड़ों अरबों खरबों का जो खनिज हमारी जमीन के अंदर है, उसे हमसे ठग कर लिया जा रहा है। इस बात को आज खुरुसलेंगा के लोगों ने समझा है और
संघर्ष के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं। खुरुसलेंगा में जो कार्यक्रम हुए उनकी कुछ वीडियोस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, कुछ फोटोज हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर जय भारत साथियों और यहाँ उपस्थित हमारी सरपंच महोदया, हमारे जगन्नाथ सिद्धार्थ जी और उप सरपंच, सारे पंच खुरुसलेंगा और सभी सज्जनों को और सयाने लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को मेरा प्रणाम। मैं तारिका तरंगिनी पूंजीपतिया गांव से आप लोगों के बीच में आज यहाँ आई हूँ और खुरुसलेंगा की इस धरती को, हमारे खुरुसलेंगा को, इस गांव को बसाने वाले पुरखों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर गांव को बसाया है और आज उस पर उनकी पीढ़ियां एक सम्मानित जीवन जी रही है। मैं आप सभी को सिर्फ थोड़ा सा समय आप लोगों का लेना चाहती हूँ और आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। हमारा जो खुरुसलेंगा क्षेत्र है, ये हमारे पुरखों के द्वारा बसाया हुआ उनकी विरासत हमारे लिए है। इस विरासत पर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रहे, इसके लिए आपके सरपंच महोदया और जगन्नाथ सिद्धार्थ जी ने जो हमारा साथ दिया है, संघर्ष किया है कि इस धरती पर हमारी युगों युगों तक पीढ़ियां रह सके, इसे बेदखल ना किया जाए, यहाँ उद्योगों की स्थापना होने पर हमारा शोषण ना हो, इस धरती पर यहाँ जो खनिज है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा उनकी मेहनत से पैदा हुआ है और इस मेहनत का उनके द्वारा पैदा किया हुआ ये खनिज, ये जमीन, ये बच्चे, इस गांव के हर एक इंसान उनकी पैदाइश है और उन्होंने इसे इसीलिए बसाया है कि हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियां यहाँ अपना जीवन यापन कर सके, खुशहाल रह सके। ये हमारे साथ जो आपके सरपंच महोदया ने कदम उठाया है, आप लोगों ने उनके घर के सामने वो जो देखा है, उन्होंने मांग किया था कि इस क्षेत्र में जो खदानें आ रही हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि वो हमारी जरूरत के हिसाब से ज्यादा हो रहा है और हमारी जरूरत यह है कि आज हमारे गांव का विकास किया जाए, हमारे लोगों का विकास किया जाए, ना कि उद्योगपतियों का, ना कि पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों की लूट खसौट से हमारे गांव को सुरक्षा दिया जा सके। ये संघर्ष का आपके सरपंचों ने इस संघर्ष का बीड़ा अपने सिर पर लिया है, तो मैं बहुत सारे हृदय से उनको धन्यवाद देती हूँ और मैं ताली बजाते हुए उनका स्वागत करती हूँ। वो ऐसे ही जुझारू बने रहें, वो इसी तरीके से अपने गांव के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने हौसलों को बुलंद करते हुए आप सबको सुरक्षा दे सके। संघर्ष के साथ वो अपने ताल से ताल मिलाकर संघर्ष कर सके।
हमने मांग किया था कि इन खदानों को रोका जाए, क्योंकि इन खदानों से हमारे क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की उम्र घट रही है, खेती कम हो रही है, फसल की कीमत कम लगाई जा रही है, इसलिए हमारे गांवों में गरीबी आ रही है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि इस बात की तुरंत जांच की जाए कि क्या इस क्षेत्र में लोगों के साथ में इस तरीके का शोषण उद्योगपतियों के आने से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ जो विरासत है, हमारी पुरखों के ऐतिहासिक स्थल है, हमारे आदिवासी गांवों में जब तक हम देवराज को स्थापित नहीं करते हैं तब तक हम गांव नहीं बसाते हैं। हमारे गांव में सबसे पुरानी हमारी विरासत जो है वो हमारे देवराज है, और वो 300, 400, 500, 600 सालों तक पुराने हैं। तो इतने पुराने देवराज के ऐतिहासिक स्थल है। हमारी पुरातत्व और चीजें हैं जिसकी सुरक्षा करने का दायित्व हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को उन्होंने याद दिलाया है मुख्यमंत्री जी को, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच बैठाई है, और 19 दिसंबर 2020 से ये जांच हमारे तमनार क्षेत्र में शुरू की गई, जो 25 दिसंबर तक चली है। अब जांच की रिपोर्ट जो आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग फिर देखेंगे कि आगे हम किस तरीके से संघर्ष करेंगे। सरकारी अधिकारी जो आए थे वो उन्होंने हमारा साथ दिया है या उन्होंने उद्योगपतियों के साथ में मिल करके फिर से हमारा सौदा किया है, इस बात को हम लोग फिर देखेंगे, जांचेंगे। और आप सबका साथ सहयोग हमारे सरपंच जी को मिले और संघर्ष को मुझे भी मिले, हमारे साथ मिले, तो हम अपने इस ऐतिहासिक गांव को, पुरखों की विरासत को हम बचाने में सफल हो सकेंगे। आज नए वर्ष की सभी को आपको शुभकामना देते हुए मैं आप लोगों को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और पुरुषलेंगा गांव को बचाने के लिए आप सभी से विनती करती हूँ। जय भारत। तो साथियों, मैं तमनार ब्लॉक के सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि तमनार को बचाने के लिए आप सभी आगे आइए, आप सभी सामने आइए। हम तमनार को बचा सकते हैं, लेकिन हमारी एकता और हमारी सूझबूझ ही इन्हें बचा सकती है। जिस वक्त सितंबर महीने में हमारी गारेपेलमा 4x1, गारेपेलमा 4x7 और जरेकेला, डोलेसरा, झारपालम, टांगरघाट, ये पांचों माइनिंगे नीलामी की सूची में थी, उस वक्त हमने सरकार से ये तीनों खदानों को रोकने की मांग की थी, और ये तीनों खदानों पर हमारी रोक की मांग की वजह से सरकार को जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिला कलेक्टर को निर्देश देना पड़ा, और जिला कलेक्टर के द्वारा ही जांच समिति का गठन किया गया। और इन जांच समितियों ने दिनांक 19 दिसंबर 2020 से अपनी जांच शुरू की थी, जो 25 दिसंबर 2020 तक चली है। चलनी चाहिए 25 दिसंबर 2020 तक ये जांच चलनी चाहिए थी, लेकिन ये 27 दिसंबर 2020 तक चली है। और इसके बाद जांच रिपोर्ट क्या आएगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर हम अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। साथियों, आज हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी इस पुरखों की विरासत को हमसे छीनने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ ना तो केंद्र सरकार है और ना ही राज्य सरकार है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार हमारे साथ होती तो वो हमारी जमीनों के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए जो राजपत्र जारी किया गया है, वो हमारे लिए इस तरीके का राजपत्र जारी नहीं होता कि हमारी जमीनें हमसे ली जाएं, हमारी जमीनों का भू अर्जन किया जाए। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार हमारे साथ होती तो राज्य सरकार इस पर कभी भी साथ नहीं देती, केंद्र सरकार का साथ नहीं देती। राज्य सरकार इस बात पर जरूर सवाल उठाती कि इसकी सुरक्षा करने का दायित्व हमको भारतीय संविधान ने दिया है, लेकिन
यदि इस कानून को हम यहाँ लागू करते हैं, यहाँ आदिवासियों की जमीनों को यदि हम इन अधिग्रहण लगाते हैं, तो संविधान के द्वारा दी हुई उस जिम्मेदारी का हम उल्लंघन करते हैं। इसलिए इन जमीनों को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, उद्योगपतियों को नहीं दिया जा सकता है। ये बात राज्य सरकार जरूर केंद्र सरकार के साथ करती, लेकिन क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि ना तो हमारी जमीनों को, हमारे पुरखों की इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हमारे साथ ना तो केंद्र सरकार है और ना ही राज्य सरकार है। यदि हमारे साथ कुछ है तो वो है भारत का कानून, वो है भारत का संविधान। जो हमारी ताकत है, इस ताकत को हमें अपनी एकता के साथ इस्तेमाल करना होगा। हम जितने गुटों में बटे होंगे, हम जितने गुटों में बटकर अपना संघर्ष करेंगे, यदि हम राजनीति की तरफ जाएंगे या हम बाहरी नए नए जो कई तरीके के संगठन आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, जो बहला फुसला करके हमें एक भीड़ की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में पूंजीपतियों के साथ हमारा सौदा करते हैं, इन सब से हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें खुद ही अपने लिए कदम उठाना होगा कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप सभी इसके लिए जागरूक हो जाइए और उम्मीद करते हैं कि संघर्ष का साथ देने के लिए आप सभी आगे आएंगे। जय भारत।